नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है। और ये आपका करंट अफेयर्स वार्षिकांक है, ठीक है। 2022 का देखिए, ये किताब आपके पास होगा तो आप इस यहाँ वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो टॉपिक को है टॉपिक बाय टॉपिक, पेज बाय पेज, ठीक है। और वन लाइनर जो है उसको हम लोग जो है मंथ बाय मंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग आराम से यहाँ पढ़िए आके, आप लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ताकि आपको आराम से याद हो जाए, ठीक है। कोई इसमें हम मैराथन वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है पहला लाइन जो है, हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। तो हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद आईएनएस खुखरी को सेवामुक्त किया। हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ एवं डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ एवं डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बेला को कमीशन किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल। तो भारत की पहली तैरती मिसाइल रेंज का नाम आईएनएस अन्वेष है। तो भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम आईएनएस अन्वेष है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM है। MR सैम दी गई है, जिसे डीआरडीओ तथा इजराइल ने विकसित की है, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM दी गई है, जिसे डीआरडीओ तथा इजराइल के विकसित किया है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आईएनएस ध्रुव है। तो हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम आईएनएस ध्रुव है, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद आईएनएस खुखरी को सेवामुक्त किया। हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ एवं डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी आईएनएस बेला को कमीशन किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम आईएनएस अन्वेष है। हाल में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM दी गई है, जिसे डीआरडीओ तथा इजराइल ने विकसित किया है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम आईएनएस ध्रुव है। आईएनएस खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज है। तो आईएनएस खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। हाल ही में
भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कैटलस एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कैटलस एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत ने सेशल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोत PS जोरेस्टर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापट्टनम में सेवामुक्त डिकमीशन किया है। भारतीय सेना ने DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया, जिसका नाम अस्मी रखा है। अस्मी दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम अस्मी ASMI दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। DRDO में APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अगेन-P का सफल परीक्षण किया गया है। तो DRDO में APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से नई पीढ़ी के जो है आपका परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स और 160 mm टेम्पला मोटार को सेवामुक्त किया है। तो हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स और 160 mm टेम्पला मोटार को सेवामुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 4960 मिलान 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, ठीक है। एक बार पढ़ते शुरू से। तो हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से प्रलय मिशन का परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवामुक्त किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF एवं DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित 34 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को कमीशन किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली AMRS-SAM दी गई है, जिसे DRDO द्वारा तथा इजरायल ने विकसित की है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को
लॉन्च किया गया, जिसका नाम INS ध्रुव है। INS खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कैटलस एक्सप्रेस टर्किश नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत ने सेशल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्तीपोत PS जोरोस्टर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ELH Mk3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त डीकमीशन किया है। भारतीय सेना और DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मिशन मशीन पिस्टल विकसित किया, जिसका नाम अश्मी दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल साइन 1A का सफल परीक्षण किया है। DRDO में APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर का भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेलेड M46 कैटापुल्ट गन्स और 160 mm टेम्पला मोटरार को सेवामुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, और अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO ने देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का संचालन कर दिया है। तो आपका जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का संचालन कर दिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका पहले तथा चीन दूसरे स्थान पर है। तो हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका पहले तथा चीन दूसरे के बाद तीसरे स्थान पर है। और पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। तो आपका जो है हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था 1 अप्रैल 2021 को भारत उतरा। तो 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था 1 अप्रैल 2021 को भारत उतरा। भारतीय नौसेना ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने युद्धपोत पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया है। तो भारतीय नौसेना ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने युद्धपोत पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया है। ठीक है। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 3 सशस्त्र बलों को 53,700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 3 सशस्त्र बलों को 53,700 करोड़ रुपए का रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च की है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने
राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ के घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च की है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया है। हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया जिसे शक्ति नाम दिया गया है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वजनिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया जिसे शक्ति नाम दिया गया है। हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। तो हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। हाल ही में इजरायल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण गोवा में तेजस विमान से किया गया। हाल ही में इजरायल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण गोवा में तेजस विमान से किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश नाम से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया है। तो भारत ने DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल जो आपका रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने स्विच नामक मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्स कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंध किया है। पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। हाल ही में देश की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो हाल ही में देश की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 12 जनवरी 2021 को 13वीं भारतीय वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। तो 12 जनवरी 2021 को 13वीं भारतीय वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। भारतीय नौसेना ने मुंबई के मंझगांव में प्रोजेक्ट 75 के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी भागीर को लॉन्च किया है। तो भारतीय नौसेना ने मुंबई के मंझगांव में प्रोजेक्ट 75 के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी भागीर को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों कुमुदनी त्यागी तथा रिति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। तो भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों कुमुदनी त्यागी तथा आपका रिति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। एक बार रिवाइज करेंगे आपका शुरू से। तो सबसे पहले था भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक इंपोर्टर देश बन गया। इंपोर्टर, ठीक है। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिल कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया। 3 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ चौथा जत्था 1 अप्रैल 2021 को भारत उतरा। भारतीय नौसेना ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने युद्धपोत पर 4 महिला
अधिकारियों को तैनात किया है। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तीनों सशस्त्र बलों को 53,700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सरधवा लॉन्च की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती फोर्स सजग को कमीशन किया है। हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषक का जलावतरण किया है। हाल ही में इजरायल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण गोवा में तेजस विमान से किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का ओडिशा के बालासोर से परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने स्विफ्ट नामक मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंध किया है। पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है और हाल ही में देश की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 12 जनवरी 2021 को 13वीं भारतीय वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित की गई। भारतीय नौसेना ने मुंबई के मंझगांव में प्रोजेक्ट 75 के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों कुमुदिनी त्यागी तथा रीति सिंह को युद्ध पोत पर तैनात किया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।